मुंबई से बड़ी खबर है। बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम जारी है। कूपर अस्पताल में हो रहा है बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम। मुंबई में बीती रात बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो गया है और आज सुबह कूपर अस्पताल में बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और देखिए, बड़ी खबर आपको बताएं, बाबा सिद्दीकी के कातिलों पर यह बड़ी खबर है। एक आरोपी का हरियाणा का कर्नल सिंह है और दूसरा आरोपी यूपी का धर्मराज कश्यप है। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। तो ये देखिए, इस वक्त आपको हम बता रहे हैं और ये दोनों आरोपी जिनकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने बाबा सिद्दीकी के कातिलों से जुड़ी है। बड़ी खबर है, एक आरोपी है हरियाणा का कर्नल सिंह और दूसरा आरोपी है यूपी का धर्मराज कश्यप। दोनों आरोपी से इस वक्त पूछताछ जारी है। तो कल मुंबई में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 25-30 दिनों तक की गई थी इलाके की रेकी। हत्या के पीछे बिश्नोई गैंग का हाथ होने का शक है। और देखिए, पोस्टमार्टम पर अपडेट के साथ मुंबई के कूपर अस्पताल से हमारे सहयोगी रजनीश रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही पूरे हत्या की जांच को लेकर क्या अपडेट है इसके बारे में बात करेंगे हमारे सहयोगी राजीव सिंह, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले राजीव, आपका रुख करेंगे। राजीव, इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। कई लोगों से जाहिर है कि पूछताछ होगी। क्या कोई ऐसी जानकारी आपके हाथ लग पाई है कि कितने लोगों से इस पूरे हत्या मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन होगी? जाहिर है बाबा सिद्दीकी के परिवार के लोगों से भी पूछताछ होगी। बिल्कुल, देखिए, परिवार के लोगों को तो बयान लिया जाएगा, लेकिन एक जानकारी आपको दे दें। जो पुलिस कर्मचारी बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में तैनात थे, क्राइम ब्रांच की जो टीम है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो क्राइम ब्रांच की टीम इन पुलिस कर्मचारियों का भी बयान दर्ज करेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस का मामला सामने आया है। हमारे पास जो वीडियोज है, जो तस्वीरें हैं, उन वीडियोज में, उन तस्वीरों में कहीं पर भी वो सुरक्षा कर्मचारी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में क्या किसी तरह की कोई लापरवाही बरती गई? आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई? लेकिन उससे पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं घटनास्थल की, जहां पर फायरिंग हुई। आप सामने देखिए, यहां पर आपको 3 गोल सर्कल नजर आएगा, जहां पर 3 खाली बुलेट के खोखे मिले थे। सामने एक और आपको गोल सर्कल नजर आएगा, यहां पर भी खाली बुलेट के खोखे मिले थे। 4 राउंड यहां पर दिख रहा है। 5वां राउंड भी आपको दिखाते हैं। आप देखिए, सामने आपको एक और 5वां राउंड दिखाई देगा। साथ साथ में आप देखिए, दोनों टेम्पो के बीच में एक और 6ठा राउंड, यानी कि 6 से 7 राउंड यहां पर फायरिंग हुई थी। और यहां पर बाबा सिद्दीकी जिस रेंज रोवर कार में जा रहे थे, वो रेंज रोवर कार दरअसल यहीं पर पार्क थी। अपनी कार में बैठने जा रहे थे, उस वक्त यह हादसा हुआ। आपको सामने का और तस्वीर दिखा देते, चूंकि ये बात सामने आई थी कि यहां पर लगातार फटाके बज रहे थे। आप सामने देखिए, जो होर्डिंग दिख रही है, दरअसल यहां पर इस रेसिडेंशियल इलाके में कल विसर्जन का दिन था देवी का, तो यहां से मूर्ति निकल रही थी विसर्जन के लिए। सामने मंडप भी बना हुआ, इसी वजह से यहां पर फटाके बज रहे थे। लोगों को सुनाई नहीं दी गोलियों की आवाज। और सामने आप देखिए, मुंबई पुलिस की वैन नजर आ रही है, मुंबई पुलिस के कर्मचारी नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखिए, वहां पर जिशान सिद्दीकी का फोटो लगा हुआ दफ्तर नजर आ रहा है। जिशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी इसी दफ्तर से निकल रहे थे, बाप बेटे दोनों निकल कर जा रहे थे। लेकिन बाबा सिद्दीकी जो है वो पहले निकले, जिशान सिद्दीकी को फोन आ गया, जिशान सिद्दीकी निकल नहीं पाए और इस वजह से जिशान सिद्दीकी जो है एक बड़ी दुर्घटना, एक बड़ी घटना से बच गए। कहीं ना कहीं ये बात हम कह सकते हैं। यही वो कार्यालय है जहां पर बैठक चल रही थी और यहीं से 9:15 बजे बाबा सिद्दीकी जो है निकले थे और उसके बाद में उनके ऊपर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। अगर इस पूरे डिस्टेंस को देखें तो लगभग 60 से 70 मीटर मैक्सिमम जो है डिस्टेंस है, यानी कि यहां से पैदल निकले, सामने गए, अपनी रेंज रोवर कार में बैठने की कोशिश कर रहे थे। उसी दरमियान पहले से घात लगाए हुए जो शूटर्स थे, उन्होंने उन पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद में जो शूटर्स थे वो भागने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि सामने वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, वहां पर पुलिस की नाकाबंदी चल रही थी, लोग भी मौजूद थे। पुलिस कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को तुरंत पकड़ लिया, दूसरा आरोपी और थोड़ी दूर तक भागा, लेकिन उसे भी दौड़ाकर पकड़ा गया। उसके बाद लोगों ने उसे पीटा, लेकिन तीसरा आरोपी निकलकर भागने में कामयाब हो गया। इस वक्त यहां पर आप देखिए किस तरह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये जिशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर आप देखिए, हथियारबंद पुलिस कर्मचारी आपको नजर आएंगे। किस तरह से यहां पर अब सुरक्षा बढ़ाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हत्याकांड के पीछे जिम्मेदार कौन है। जो दोनों शूटर से पूछताछ हुई है, उसमें यह बात सामने आई है कि इस हत्याकांड के पीछे, इस फायरिंग के पीछे बिश्नोई गैंग का हाथ है। इनिशियल लेवल की पूछताछ में यह बात सामने आ रही है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है, क्योंकि हरियाणा का जो शूटर है कर्नल सिंह,
वो बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखता है, हिस्ट्री सीटर है, उसके ऊपर कई मामले दर्ज हैं। हरियाणा सीआईओ के पास में कई मामले दर्ज हैं। जो यूपी का एक शख्स गिरफ्तार किया गया बिल्कुल, तो लगातार पूछताछ इस वक्त जारी है जो आरोपी है, और साथ ही साथ पूरे मामले पर इस वक्त पता लगाया जा रहा है कैसे और किस मकसद से इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। बीजेपी विधायक राम कदम इस वक्त हमारे साथ है। राम कदम जी, जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो दुर्घटना घटी है ये बहुत ही चिंताजनक है, दर्दनाक है। अब महाराष्ट्र की पुलिस इसे खंगालने की पूरी तफ्तीश करेगी और 2 लोग पकड़े गए हैं और भी इनके साथ कौन जुड़ा है, क्या कारण है, सभी चीजों को खंगाल कर जी। और वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दुख जताया है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सीएम शिंदे ने बयान दिया है, हत्या का एक आरोपी अभी भी फरार है। आरोपी यूपी और हरियाणा के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी और कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर पंसालकर जी ने मुझे कहा है। और एक आरोपी फरार है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी।